नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्लैक होल की अवधारणा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे पूर्वजों को ब्लैक होल के अस्तित्व का आभास था? क्या उन कहानियों में जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों का जिक्र छुपा है? आज इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत संबंध छिपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाओं में ग्रहण का वर्णन हमेशा से ही एक रोमांचक विषय रहा है। जब राहु, सूर्य या चंद्रमा को निगलने लगता है तो धरती पर अंधेरा छा जाता है। क्या यह घटना हमें ब्लैक होल की याद नहीं दिलाती? जिस तरह एक ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह राहु भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है। यह समानता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे पूर्वज ब्लैक होल जैसी किसी शक्ति से परिचित थे? क्या यह महज एक संयोग है या फिर यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है? यह तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि यह समानता हमें अपनी पौराणिक कथाओं को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। शिव, जिन्हें हम देवों के देव महादेव के रूप में पूजते हैं, उनका ब्रह्मांड के संहारक के रूप में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत निकट आता है तो शिव तांडव करते हैं और पूरी सृष्टि को स्वयं में समाहित कर लेते हैं। क्या यह प्रलय का दृश्य हमें ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की याद नहीं दिलाता? जिस तरह ब्लैक होल अपने अंदर समय और स्थान को समेट लेता है, ठीक उसी तरह शिव भी सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और तो और शिव की तीसरी आंख, जिसके खुलने पर विनाश का तांडव शुरू होता है, क्या यह ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा हॉकिंग रेडिएशन का प्रतीक नहीं हो सकती? यह समानता वाकई चौंकाने वाली है। चैप्टर 3, विष्णु का विराट रूप, अनगिनत ब्रह्मांडों का घर। भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन अनगिनत ब्रह्मांडों को उनके अंदर देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। यह विराट रूप हमें ब्लैक होल की अपरिमितता की याद दिलाता है, जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह समा सकते हैं। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों को ब्लैक होल जैसी अकल्पनीय शक्ति का आभास था? क्या यह विराट रूप ब्लैक होल के अंदर छिपे रहस्यों की ओर इशारा करता है? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह समानता हमें अपने धर्म ग्रंथों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बीच एक गहरा संबंध देखने को मजबूर करती है। चैप्टर 4, समुद्र मंथन। क्या यह ब्लैक होल के जन्म का प्रतीक है? समुद्र मंथन, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, यह कथा भी ब्लैक होल के निर्माण से मिलती जुलती है। जिस तरह ब्लैक होल का निर्माण तारों के विस्फोट से होता है, ठीक उसी तरह समुद्र मंथन से भी अनेक रत्न और विष प्रकट हुए थे। यह मंथन और छिपी हुई शक्तियों का प्रकट होना ब्लैक होल से जुड़े विशाल ऊर्जा और घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड में घटित होने वाली इन विशालकाय घटनाओं से अवगत थे? यह कल्पना ही हमें रोमांचित कर देती है कि क्या हमारे धर्मग्रंथ केवल कहानियां नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान का भंडार है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देते हैं। चैप्टर 5, माया और समय स्थान का भ्रम। क्या ब्लैक होल इसका उत्तर है? भारतीय दर्शन में माया को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो हमें वास्तविकता का भ्रम देती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे ब्लैक होल समय और स्थान को विकृत कर देता है, जिससे हमारी वास्तविकता की समझ ही बदल जाती है। क्या यह संयोग है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में और आधुनिक विज्ञान में वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाए गए हैं? क्या ब्लैक होल हमें उन रहस्यों को समझने की कुंजी प्रदान कर सकते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पहले ही समझ चुके थे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन यह तय है कि ब्लैक होल के बारे में जितना अधिक हम जानेंगे, उतना ही हम अपनी प्राचीन विरासत की गहराई को समझ पाएंगे। पूत्रो, क्या हमारी पौराणिक कथाएं भविष्य की कुंजी हैं?
तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रमुख कनेक्शन भारतीय पौराणिक कथाओं और ब्लैक होल के बीच। ये समानताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वज वास्तव में ब्लैक होल जैसी शक्तियों से अवगत थे। हालांकि यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह तय है कि हमारी पौराणिक कथाएं ज्ञान और रहस्यों का खजाना है। ये कहानियां हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने और उन्हें समझने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।